अगर आप बिजनेस के लिए या स्टडी के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आपको इस पोर्टल के माध्यम से बैंक एक बार विजिट करना होगा और आपको 2 लाख 5 लाख तक लोन मिल सकता है। इसके लिए सिंपली आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा और वहाँ पे लिखना होगा जन सामर्थ्य पोर्टल। इस पोर्टल पे जब आप आएँगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंटरफ़ेस कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे 4 कैटेगरी के लोन मिल जाएँगे आपको, 13 स्कीमें हैं। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो 4 कैटेगरी दिए गए हैं, इन चारों कैटेगरी में आप किसी भी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको बिज़नेस के लिए अप्लाई करना है, एजुकेशन के लिए लेना है लोन, तो सिंपली आपको चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जिस टाइप का आपका बिज़नेस है, जिस टाइप का है, उस पे आपको क्लिक कर देना होगा। अगर नहीं इसमें है तो आपको अदर पे क्लिक कर लेना होगा। अदर पे क्लिक करने के बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सिंपली आपको कुछ नॉर्मली आपको डिटेल फिलअप करना होता है। जैसे कि आपका जो बिज़नेस है नया है या पुराना है, आपने 8वां पास किया है या नहीं पास किया है। यहाँ पे आपने ईडीपीआई ट्रेनिंग लिया है तो उसका डिटेल देना होगा, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पे आपका बिज़नेस किस प्रकार का है, अपना जेंडर, अपना कैटेगरी, अगर आप विकलांग हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टेट दिए गए हैं, इन स्टेट से हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपका जो लोकल एरिया है आपके बिजनेस का, उसको यहाँ पे देना होगा, जैसे अर्बन है या रूरल है। इसके बाद आपको जो आपका प्रोजेक्ट है वो कितने का है और कितना लोन की आपको ज़रूरत है, ये सारा डिटेल यहाँ पे एंटर करने के बाद चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लोन है वो जनरेट होगा, कैलकुलेट होगा। उसके बाद जो प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं उनमें आपका देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 स्कीम अवेलेबल हैं मुद्रा योजना के तहत और प्रधानमंत्री जो एमपीईजीपी है इसके तहत। तो सिंपली आप देख सकते हैं 2 लाख का अवेलेबल है, कितना इंटरेस्ट है, कितने साल में पे करना है, सारा डिटेल है यहाँ पे। सिंपली आपको उस क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कैप्चा डालने के बाद जो कंसेंट है इसको रीड करना होगा, टर्म एंड कंडीशन को भी रीड करना होगा, डिक्लेरेशन को भी रीड करना होगा। उसके बाद आपको इस सारे रीड करते हुए नेक्स्ट करते जाना है। इसे आप रीड कर सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके। उसके बाद कंसेंट देके अग्री पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हो उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे दर्ज करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डाल के उसे भी वेरीफाई करना होगा। ईमेल आईडी डाल के गेट ओटीपी के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट सारे को यूज़ करना होगा, तभी सब पे ग्रीन होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल पे। सिंपली आपको इस तरह बनाने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। ये पोर्टल आपका अब सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इसमें आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे जो स्कीमें हैं इनका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कितना इंटरेस्ट है, किस प्रकार का है। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे जब कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड है यहाँ पे उसे आपको रेडी करना होगा। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ पे बैंक का डिटेल। नॉर्मली इनको अपने पास रखना होगा। इनके अलावा जो भी डिटेल दिए गए हैं इनमें ऑप्शनल भी होता है। यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना होगा अपने पास। यहाँ पे 12 स्टेप हैं, इन 12 स्टेप को आपको फिलअप करना होगा, जिसमें आप फर्स्ट स्टेप में अभी हैं। तो सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंसेंट रीड करना होगा। जैसे कि आपको जो इसका टर्म एंड कंडीशन है आधार कार्ड के, इनकम टैक्स के, उद्यम के और यहाँ पे अदर जो भी डिटेल हैं उन सभी का कंसेंट आपको रीड करके यहाँ पे आई एग्री विथ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे एंटर करना होगा। पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, अगर आपका पैन कार्ड ओरिजिनल होगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा और अगर गलत होगा पैन कार्ड नंबर तो ये
आपको इनवैलिड बताएगा, जिसमें आपको दोबारा से पैन कार्ड नंबर इंटर करना होगा। ध्यान रहे कि आप जो भी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं वो आपके लीगल डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, तभी आपका जो लोन है वो अप्रूव हो पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पैन वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो उसका डिटेल देन के सबमिट करना होगा, नहीं है तो इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड को आपको डिटेल देना होगा। जैसे अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तब आप यहाँ पे OTP के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं है तो आपको सिंपली अपलोड करना होगा। अपलोड आधार पे क्लिक करके आधार नंबर डाल के गेट OTP के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। उसे डाल के सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब आप सबमिट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपका आधार कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और जो आपके आधार कार्ड की डिटेल है वो शो होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो OTP आप फिलअप करें उसे आपको ठीक तरीके से सही फिलअप करें। आपके आधार कार्ड में अगर नंबर नहीं जुड़ा है तो अपलोड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे फ़ोटो, नाम, सारा डिटेल आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन शो होगा कि अगर आपके पास GST नहीं है तो उसका कारण क्या है, इसमें एक कारण आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे कोई भी एक कारण आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके स्टेट में GST अलाउ नहीं है तो उसे चूज़ कर सकते हैं, या आपके प्रोडक्ट में GST का कोई यूज नहीं है तो उसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और रीज़न है इसके अलावा जो दिया गया है तो आपको अदर रीज़न पे चूज़ करके इसमें आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चौथे स्टेप में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल को फिलअप करना होगा। चौथे स्टेप में अगर आपके पास GST है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। देने के लिए सिंपली आपको यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद वहाँ से आप इसका डिटेल दे सकते हैं, नहीं है तो नो के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे बिजनेस डिटेल में आपको बिजनेस का डिटेल देना होगा। बिजनेस डिटेल में सिंपली आपको बिजनेस का नाम, कब से ओपन हुआ है आपका बिजनेस, और यहाँ पे सिटी का नाम, कहाँ पे ओपन है, यहाँ पे आपको कितने कस्टमर आते हैं, कितनी सेल हो जाती है, इसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपने जो लास्ट मंथ में इनकम किया है या लास्ट ईयर में जो इनकम किया है उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। इसमें आपको कितना इनकम किया है उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो इनकम है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देना होगा। यहाँ पर आपको बैंक वेरीफाई करने के लिए आपको स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, या आप इसे ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर करना होगा, और आपका जो अकाउंट ओपन हुआ था वो किस डेट को ओपन हुआ था उस डिटेल को यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा आपका जो अकाउंट नंबर है उसे आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद आपका अकाउंट किस टाइप का है उसे इंटर करने के बाद आपको IFSC कोड इंटर करना होगा। उसके बाद वेरीफाई अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही वेरीफाई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको बिजनेस डिटेल देना होगा, जिसमें आपके यहाँ की कितने मेंबर काम करते हैं, आपका बिजनेस एड्रेस क्या है, आपने अगर कोई इंश्योरेंस करा रखा है तो उस डिटेल को यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस, बिजनेस का एड्रेस, आधार का एड्रेस अगर सेम है तब आपको यहाँ पे उसको टिक करना होगा और यहाँ पे डिटेल को फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको एड्रेस इंटर करने के बाद आपका जो जैसे पति का है, पत्नी का है, जो भी डिटेल है उसे, एम्प्लॉई हैं, अनएम्प्लॉई हैं, उनका डिटेल यहाँ पे आपको देना होगा। इसके अलावा कि कितने मेंबर हैं, कितने बच्चे हैं, आपको काम करने के लिए आप कितने डिपेंड हैं और कितने लोग कमाने वाले हैं, उनका डिटेल यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और बिजनेस है तो उसका डिटेल यहाँ पे या हाँ करके, यस करके उसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अन्यथा नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जब आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये
8वां स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको 9वें स्टेप पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको व्यवसाय के बारे में आपको देना होगा, जैसे कि आपका जो बिजनेस है उसके लिए कितना अमाउंट आपको चाहिए और किस टाइप का आपका बिजनेस है, बिजनेस का क्या नाम है, एमएसएमई पंजीकरण संख्या अगर अवेलेबल है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा आपके पास जो भी ऋण है, जो भी आप ले रहे हैं लोन अमाउंट, उसमें आपका जो लोन अमाउंट है वो कितना होगा, कितना आप अपने पास से लगा रहे हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। इस 9वें स्टेप में आपको सिंपली यही आपको फिलअप करना होगा। डिटेल देने के बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आपका जो मंथली सेल का एवरेज है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। आप कितने रुपए का आप खरीदते हैं कच्चा प्रोडक्ट, या कि जो भी लागत लगा के आप खरीदते हैं उसका डिटेल। आपके यहाँ जितने भी वर्कर काम करते हैं उनकी जो वेतन है, मासिक वेतन वो कितना है, उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। आपके यहाँ 2-4 जितने भी आपने रखे हैं एज ए वर्कर, उनका जो भी सैलरी है उन सैलरी को आपको यहाँ पे लिखना होगा टोटल करके। यहाँ पे इसी तरह से आपके जो बिजनेस में खर्चे हैं, जो मुनाफे हैं, उन सारी डिटेल यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो स्क्रॉल करके तो आपका जो लॉस है, जो प्रॉफिट है, उसका डिटेल आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा जब आप यहाँ पे आप सही डिटेल इंटर किए रहेंगे तब। उसके बाद यहाँ पे आप अगर आपके पास कोई भी पंजीकरण है ग्राम पंचायत से दुकान, तो उसका डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस है ड्रग्स का, उसका डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं है तो नो के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करके प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तब आपका जो 9वां स्टेप है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 11वें स्टेप में आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली पूर्ण हो चुका है। यहाँ पे अगर आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर आप क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, उसे सुधार कर सकते हैं। सारा कुछ डिटेल आपने जो भी फिलअप किया है वो एकदम सही है, तो सिंपली आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसे आपको बैक नहीं होना है। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो लोन अमाउंट है वो अप्रूव हो चुका है। इसके बाद आपको जिस भी बैंक से आपको लोन लेना है उसका यहाँ पे इंटरेस्ट देख सकते हैं कितना % है, कितने वर्ष में कितना रुपए देना होगा। इसी तरह से यहाँ पे कम ज़्यादा इंटरेस्ट में सभी बैंक का अवेलेबल है। आपको सिंपली चूज़ करना होगा किस बैंक से आपको अप्रूव कराना है। जो भी बैंक आपको अप्रूव कराना है सिंपली उस पर क्लिक कर देना होगा। उसका डिटेल यहाँ पे देखने के लिए सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो कितने वर्ष में कितना रुपए पे करना है उसका डिटेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ब्रांच चूज करना होगा, जहाँ पे भी आपका ब्रांच है उस स्टेट को, ब्रांच को, और आपका ब्रांच कहाँ पे भी है उसका डिटेल यहाँ पे सर्च करना होगा। जब आपका ब्रांच मिल जाए तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपका जो डिजिटली है वो अप्रूव हो जाएगा। सिंपली आपको एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, इस स्लिप के साथ में बैंक विजिट करना होगा। वहाँ पे आपको इस स्लिप के साथ में जो लीगल डॉक्यूमेंट्स का डिटेल अपलोड किया है उसको साथ में वहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद लोन अमाउंट आपका अप्रूव हो जाएगा।